नाज़रीन, आज अफगानिस्तान में काबुल के अंदर बड़े खौफनाक किस्म के हमले हो चुके हैं। इस वक्त अफगान तालिबान के खिलाफ मुख्तलिफ इस वक्त मुजावती ग्रुपों की जानिब से इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर हमलों का सिलसिला तेज हो चुका है। आज की बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी वार के हवाले से आज एक ऐसी खबर सामने आ चुकी है जिससे अमेरिका की इस जंग में कामयाबी का पोल आज खुल चुका है। ये भी आप लोगों को बताएंगे। आज नाज़रीन, तारीख है 13 अगस्त 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज ये कहा गया है कि खुदा का शुक्र है कि मशरिक वस्ता में ईरान की बदमाशी अब खत्म हो चुकी है। ईरान अब खत्म हो चुका है, ईरान की वो पावर अब नहीं रही है। ये कौन कह रहा है? अमेरिकी सदर। जबकि दूसरी जानिब यही अमेरिकी सदर जो है मुख्तलिफ दौरों पर जो है मुसलसल तैयारे तब्दील कर रहे हैं और फिर साथ साथ अपने साथ हैवी मिशन गन्स और दीगर असला साल लेकर घूम रहे हैं। यानी ईरान के हमलों के खौफ से वो अपने जो मुख्तलिफ दौरे थे उनको महदूद कर चुके हैं और फिर वो सिक्योरिटी को रिस्क करार देते हुए मुख्तलिफ तैयारों की तब्दीली और अपने आप को महफूज रखने की हर मुमकिन उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है। ये मैं नहीं बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कहा है कि ईरान के हमलों के हमने की वजह से, हमलों के खदशात की वजह से हमने तैयारा तब्दील तो किया था, लेकिन फिर भी हमें खतरा था कि उनकी जानिब से कोई भी हमला हो सकता था। तो यूं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ईरान के हमलों से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जितना खौफजदा है, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जंग में कौन जीता है। मेरे ख्याल में इसकी बताने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है वो मैं आपके सामने मनोअन सामने रखना चाहूंगा और ये खबर खुद अमेरिकी वेबसाइट की जानिब से सामने रखी गई है और इस वक्त पूरी अमेरिकी मीडिया में एक कोहराम बर्पा हो चुका है इस खबर की वजह से। सुने खबर की तफसीलात क्या है। नाज़रीन, खबर की तफसीलात क्या है कि कुछ यूं है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो वार तवील होती जा रही है जिसकी वजह से इस वक्त अमेरिकी जो फौजी हैं वो बहुत तंग आ चुके हैं। बिलखुसूस वो फौजी जो इस वक्त बेरी जो बिलखुसूस अमेरिकी त्यारा बरदार बेरी बेड़े में जो तैनात इस वक्त फौजी हैं वो बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, जहनी तौर पर एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं और उनकी जानिब से अपनी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें भी होने के हवाले से ये खबर सामने आ चुकी है। नाज़रीन, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक की तवील तैनाती के बायस अमेरिकी त्यारा बरदार बेरी जहाज यूएसएस इब्राहिम लिंकन से मुतअद्दिद एहलकारों ने समंदर में कूदने की कोशिश की गई है और अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक एक एहलकार की एहलिया ने बाकायदा मीडिया को यह बताया है कि तवील और मुसलसल ड्यूटी के बायस उनके शोहर ने जहाज से छलांग लगाने की कोशिश की। जब जहाज के अमले ने ये देखा उसको फौरी तौर पर रोका गया और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनका एक शोहर नहीं बल्कि मुतअद्दिद ऐसे एहलकार हैं जो ये अपनी जान को नुकसान पहुंचाने के लिए अटेम्प्ट कर चुके हैं। वो बेरी जहाज से यूएसएस इब्राहिम लिंकन से वो बाकायदा कूदने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी बेरी बेड़े में खुराक और बुनियादी एशियाई जरूरिया की भी इस वक्त किल्लत का भी दावा सामने आ चुका है। यानी उससे जाहिर है कई माह से इस वक्त जो हैं यूएसएस इब्राहिम लिंकन और जर्राड फोर्ड इस वक्त जो हैं वो ईरान को बहरी नाकाबंदी में नाकाम बनाने के लिए ईरान को वो मुसलसल दरिया में मौजूद हैं, समंदर में मौजूद हैं और उसकी वजह से उनको कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये बाकायदा एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि बहरी बेड़े में मौजूद इब्राहिम लिंकन और दीगर जराड फोर्ड में जो फौजी होते हैं वो मैक्सिमम 3 महीने 90 डेज के बाद जो है उनकी तब्दीली होती है। लेकिन जंग की ज्यादा तवील होने की वजह से वो फौजी कई महीनों से वहां मौजूद हैं। अब वो जहनी तौर पर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5,000 अमेरिकी सेलर्स और मेनर्स जो हैं वो मेनर्स 250 हैं जो इस वक्त उस जहाज में मौजूद हैं और वो बहुत ज्यादा अजियत में मौजूद है। तो यूं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जंग में कौन थक चुका है और कौन थका रहा है। मेरे ख्याल में कमेंट सेक्शन में आप खुद अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन अफगानिस्तान से मौसूल हो चुकी है। अफगानिस्तान में मुसलसल हम आपको लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत को कई चैलेंजेस का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। जिस वक्त अफगान तालिबान की हुकूमत बनी थी उस वक्त ये इतने दुश्वारियां नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान का साथ था, लेकिन अब अफगान तालिबान को बिलखुसूस इस वक्त मुख्तलिफ मुजामती ग्रुपों का सामना है।
कल हमने आप लोगों को बताया था, उसकी मजीद तफसीलात जो सामने आ चुकी है वो आपके सामने रखना चाहेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान में यूनाइटेड फ्रंट AUF की जानिब से दारुल हुकूमत काबुल के मुतअद्दिद इलाकों पर बड़े पैमानों पर ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। किसकी जानिब से? यह मुजामती ग्रुप अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से हमले हो चुके हैं, ड्रोन हमले किए जा चुके हैं बड़े पैमाने पर, और जिसकी वजह से शहर में खौफ हरास फैल चुका है। कैपिटल है अफगानिस्तान का, वहां पर ही हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में काबुल में वाक़ एक ऑयल स्टोरेज डिपो पर भी एक ड्रोन अटैक हो चुका है, और फिर उसके साथ साथ ड्रोन हमलों के बाद अफगान फोर्सेस की जानिब से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के जो हैं जरिए जवाबी हमलों का सिलसिला शुरू किया गया। और जब ये उनकी जानिब से, अफगान तालिबान की जानिब से भी जब एंटी एयरक्राफ्ट जो गन्स हैं उनकी जानिब से जवाबी कार्रवाई तेज की गई, तो काबुल के अंदर जो हैं आवाजें बुलंद हो गई, और फिर लोगों के अंदर मजीद खौफ हरास फैल चुका है। और इस वक्त अफगान तालिबान की खुद काबुल के अंदर जो है रिट कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन, बदख्शां में तालिबान फोर्सेस और मुनहरिफ जो कमांडर है अफगान तालिबान के ही, जुमा खान फतह, उस ग्रुप के दरमियान जो झड़पें हो रही थी, कल भी हम बता चुके थे, आज तीसरे रोज भी जारी रही है। और मकामी जराये के मुताबिक शक्की और नस्सी के इजला में लड़ाई के दौरान तालिबान हेलीकॉप्टर्स इजाफी नफरी वहां मुंतकिल की जा चुकी है, लेकिन फतह जो ग्रुप है उसकी जानिब से बड़ा टफ टाइम दिया गया है। उसके अलावा गुज़िश्ता 2 दिनों में 25 से जायद तालिबान जो एहलकार हैं वो हलाक हो चुके हैं जो जुमा खान फतह ग्रुप की जानिब से होने वाले हमलों में। और अब ये जो अंदरूनी बिलखसूस बदख्शां के अंदर कंट्रोल में पहले भी कह चुका हूं, वहां कमजोर हो चुका है, क्योंकि वहां जो बिलखसूस जुमा खान फतह ग्रुप AUF की जानिब से और AFF की जानिब से, NRF की जानिब से, ये तमाम वो मुजामती ग्रुप्स हैं जो बदख्शां में इनके लिए जमीन तंग कर चुके हैं। और क्यों कर चुके हैं, ये मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि वहां सोने की कानें हैं, और वसी जो वहां जंगलात हैं, मैदान हैं, चरागाहें हैं, उन पर तालिबान अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। मकामी इन कमांडर्स की जानिब से जमीन तंग की गई है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट मौसूल हो चुकी है कि अफगानिस्तान के सूबा पंजशीर और बदख्शां दोनों में यह मुजामती ग्रुपों का सामना है। और आज नाज़रीन, AFF की जानिब से, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट की जानिब से भी हमले तेज हो चुके हैं, जिसमें एक अफगान एहलकार हलाक हो चुका है, 2 जख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इस खूनी झड़पों में जो बिलखुसूस जुमा खान ग्रुप की जानिब से किया जा रहा है, उसमें 5 एहलकार हलाक हो चुके हैं, 16 जख्मी हो चुके हैं, 5 लापता है। यूं अफगान तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर जो है जमीन तंग होना मजीद शुरू हो चुकी है, जिससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये थे कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिब हुसैन बागरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।